हेलो स्टूडेंट्स, एनएस क्लासेज में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि अपने फिजिक्स के अंदर छठा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सातवां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और सातवां जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर तो फर्स्ट टॉपिक आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो अब अगला टॉपिक आता है ओरस्टेड के प्रयोग। ओरस्टेड के प्रयोग। तो ओरस्टेड के क्या प्रयोग हैं? ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक चालक तार जिसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए तथा दूसरा सिरा बी, इन दोनों सिरों के मध्य एक बैटरी ई, एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर एच जोड़ा। इस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य एक बैटरी ई, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर एच जोड़ा और इस चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रखी और उन्होंने निम्न प्रयोग किए। प्रथम प्रयोग क्या है? प्रयोग फर्स्ट कि जब कुंजी के को चालू नहीं किया जाता है, अर्थात परिपथ के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जब कुंजी के को चालू नहीं किया जाता है, परिपथ के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो जो चुंबकीय सुई है वो चालक तार की क्या रहती है? समांतर रहती है। कहने का मतलब चुंबकीय सुई के अंदर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, परंतु जैसे ही कुंजी के को चालू किया जाता है, परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो जो चुंबकीय सुई है वो क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। जो चुंबकीय सुई है वो क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रयोग के अंदर उन्होंने यही बताया है कि चालक तार के अंदर जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब तक चुंबकीय सुई चालक तार के समांतर रहेगी, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। परंतु जैसे ही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। फिर प्रयोग सेकंड के अंदर उन्होंने क्या बताया है? यदि चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दी जाए तो चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण की दर है वो भी बढ़ जाती है। चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में वृद्धि कर दी जाए तो चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण होने की दर है वो भी बढ़ जाती है। या फिर चुंबकीय सुई को चालक तार के समीप ले जाया जाता है। ये जो चुंबकीय सुई है इसको चालक तार के समीप ले जाया जाता है, तब भी चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दर बढ़ जाती है। फिर प्रयोग थर्ड में क्या बताया है? प्रयोग थर्ड में क्या बताया है कि जब चालक तार के अंदर
प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पहले से क्या कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए। माना यदि आपके पास में पहले धारा कौन सी दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है, बिंदु ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, फिर धारा की दिशा बी से ए कर दी जाए, तो चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण की जो दिशा है वो पहले से क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यदि ए से बी की तरफ जा रही है तब मान लिया चुंबकीय सुई क्या हो रही है, नीचे की ओर विक्षेपित हो रही है। जब बी से ए की तरफ जाएगी तो चुंबकीय सुई क्या होगी, ऊपर की ओर विक्षेपित होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण है वो पहले से क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। इस प्रकार से ओर्स्टेड ने तीनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। अर्थात चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है। अब इसके अंदर जो उन्होंने अहम बात बताई है वो क्या है, जब चालक तार के अंदर जो विद्युत धारा है, जब चालक तार के अंदर विद्युत धारा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व की ओर, इसकी ओर पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। परंतु जब चालक तार के अंदर धारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है तब चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर क्या होता है, विक्षेपित होता है। ठीक है। अब हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझना कि अभी हमने बताया कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इससे अगले वाला टॉपिक आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को एफ से नोट करते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, मान लिया आपके पास में ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस आवेश के ऊपर जो बल लगता है, उस आवेश के ऊपर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और जो चुंबक इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल F है वो निम्न मानों के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट क्या है कि इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल F है वो इस आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q, F समानुपाती Q। तो यह आगे समीकरण नंबर 1। उससे आगे इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल F है वो चुंबकीय क्षेत्र B के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। F समानुपाती B, समीकरण नंबर 2। उससे आगे इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल F है वो वेग V के लंबवत घटक। अब आपके पास में वेग के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक आपके पास में मान लिया वेग v है, इस साइड कौन सा घटक होगा,
v cos थीटा, क्षैतिज घटक होगा v sin थीटा। कौन सा घटक होगा? लंबवत घटक होगा। तो इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल F है वो v के लंबवत घटक, v का लंबवत घटक कौन सा है? v sin थीटा की भी क्या होता है? समानुपाती होता है v sin थीटा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को मिलाने पर समीकरण 1, 2 तथा 3 को मिलाने पर मिलाएंगे तो यहाँ पे F समानुपाती होगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? K QVB sin थीटा। और चूंकि यहाँ K बराबर कितना है? 1 है, तो या 1 डालेंगे यहाँ पे तो F बराबर कितना होगा? QVB sin थीटा होगा। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब उससे आगे समीकरण 4 को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, इसमें लिखना चाहें सदिश रूप में, या फिर इसको यहाँ पे देखो सदिश रूप में लिखेंगे समीकरण को, तो साइन है, साइन किस में परिवर्तित होता है? क्रॉस में। और कोस जो है किस में परिवर्तित होता है? डॉट में। तो आपके पास F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। ये आ गया आपके पास में सदिश रूप में। अब उससे आगे पुनः समीकरण 4, पुनः समीकरण 4 से यदि थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। तब आपके पास में लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? QVB sin 90। और sin 90 का मान कितना होता है? 1। sin 90 बराबर हो जाएगा 1। तो F बराबर होगा आपके पास में QVB। यहां से चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालेंगे तो B बराबर कितना होगा आपके पास में? B बराबर हो जाएगा F बटे QV, F बटे QV। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया और ये किसका मान आ गया? चुंबकीय बल का मान आ गया। अब आगे बात करते हैं कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या है? F बटे QV। सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में ही उत्पन्न होगा। उससे आगे चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है, यहां ध्यान देना B बराबर F बटे QV। तो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और QV का आपके पास में हो जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। या इसका दूसरा SI जो मात्रक होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो तीसरा SI मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। जहां हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे वहां SI मात्रक ज्यादातर हम टेस्ला ही उपयोग करेंगे। तो अब इससे आगे चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसका SI मात्रक क्या है? पहला न्यूटन एम्पियर मीटर। न्यूटन का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। बटे एम्पियर का क्या हो जाएगा? एब एम्पियर, एब एम्पियर। और मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और या
वेबर, वेबर का क्या होता है सीजीएस मात्रा मैक्सवेल, बटे मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और टेस्ला, टेस्ला का सीजीएस मात्रक क्या होगा गाउस, टेस्ला का सीजीएस मात्रक क्या होगा गाउस। अब इसी में अगला आता है कि चुंबकीय क्षेत्र का विमीय समीकरण क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो विमीय समीकरण होगा वो m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2 a की पावर -1 होता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुनना कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश द्वारा किया गया जो कार्य W है, चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर किसी आवेश द्वारा किया गया जो कार्य W है वो सदैव शून्य रहेगा। कितना रहेगा सदैव शून्य रहेगा। और अब बोर्ड के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। बोर्ड के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गतिशील आवेश है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है और स्थिर आवेश है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ध्यान से समझना भी, जो गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, परंतु जो स्थिर आवेश क्या है, स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय बल, अब इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है और पूछी जाती है बोर्ड के अंदर कि एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान से समझना। अभी हमने चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा निकाला था और यहाँ आपके पास में थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है। जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या है लंबवत गति करता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा QVB sin 90 और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा QVD। तो D बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में F बटे QV, F बटे QV। अब यहाँ पे आपको एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन निकालनी है। तो यदि आपके पास में Q बराबर कितना है 1 कूलाम है और V बराबर कितना है 1 मीटर पर सेकंड है और F बराबर कितना प्राप्त होगा 1 न्यूटन प्राप्त होगा। तो डेफिनेशन ध्यान से समझना भाई, जब 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करवाया जाता है, गति करवाया जाता है, तब उस पर लगने वाले बल का मान, उस पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए। तो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या होगा 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होगा। डेफिनेशन दोबारा से सुनना कि जब 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवाया जाता है तो उसके लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन हो जाए। तो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अगला टॉपिक आता है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट के नियम को अच्छे से समझना क्योंकि इसके काफी सारे अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोगों के अंदर बायो सावर्ट के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला टॉपिक आपके पास में बायो सावर्ट का नियम
बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है कि किसी चालक तार के अल्पांश, मान लिया आपके पास में एल लंबाई का चालक तार है, इस चालक तार के अल्पांश के कारण किसी बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न मानों के ऊपर निर्भर करता है। माना आपके पास में ये कोई एल लंबाई का क्या है चालक तार, माना आपके पास में कोई एल लंबाई का क्या है चालक तार है और इस चालक तार का कोई अल्पांश क्या है डीएल है, कोई अल्पांश क्या है डीएल है। तो इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, क्योंकि अल्पांश है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा अल्पांश होगा। तो इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न मानों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास में ये एल लंबाई का चालक तार है, इस चालक तार के अंदर आई धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चालक तार के ऊपर माना एक अल्पांश क्या है डीएल है और इससे आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु पी है जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है डीबी है और इस डीबी का जो मान है, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो मान है वो निम्न मानों के ऊपर क्या करता है निर्भर करता है। फर्स्ट क्या है कि इस अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो इस चालक तार के अंदर प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है, डीबी समानुपाती होगा आई, समीकरण नंबर ए। उससे आगे इस चालक तार, इस अल्पांश, इस चालक के अल्पांश के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है इस चालक के अल्पांश डीएल के क्या होता है समानुपाती होता है, तो क्या होगा डीबी समानुपाती डीएल, समीकरण नंबर 2। उससे आगे कि इस चालक तार या इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो इस अल्पांश डीएल तथा बिंदु पी की मध्य दूरी कितनी है आर के वर्ग की क्या होता है समानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपके पास में डीबी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 में आर स्क्वायर। दोबारा से समझना कि इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है इस अल्पांश डीएल तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी आर के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए डीबी व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। यह आ गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब उससे आगे फोर्थ जो मान है वो कौन सा मान है कि इस अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो अल्पांश डीएल तथा बिंदु पी, अल्पांश डीएल तथा बिंदु पी के मध्य बनने वाले कोण कौन सा है थीटा कि जाके क्या होता है समानुपाती, क्या का मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो आपके पास में डीबी समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 और 4 को मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर मिलाएंगे तो यहाँ पे देखना डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इस समीकरण के अंदर समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे कि नियतांक लगाएंगे, तो आपके पास क्या होगा डीबी बराबर हो जाएगा के आई डी एल साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ के बराबर कितना है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का जो मान होता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का जो मान होता है न्यूमेरिकल में काम आगे सीधा मान डालेंगे क्या होगा 10⁻⁷ वेबर एम्पियर पर मीटर होता है। अब यहाँ पे आपके पास में जो
मान है म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई। और क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे मान होगा आपके पास में वेबर बटे एम्पियर मीटर। यहाँ म्यू नोट वायु या निर्वात की क्या है, पारगम्यता है। अब आपके पास में यहाँ के का मान उठाकर इस समीकरण, इसको दे दो समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 के अंदर डालेंगे तो आपके पास में dv बराबर क्या होगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना आ गया 6। समीकरण 6 को अगर हम सदिश रूप में लिखें, इसमें लिखें सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पे देखना जो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई नियतांक मान है, आई क्या है, आई भी नियतांक मान है, dl ये नियतांक मान नहीं है, आर स्क्वायर भी नियतांक मान नहीं है। तो आपके पास में यहाँ साइन को हटाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो आपके पास क्या होगा, dv बराबर होगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई क्या होगा आई dl इंटू क्या हो जाएगा आर कैप बटे आर स्क्वायर। यहाँ आर कैप इकाई सदिश है, ये जो आर कैप है वो क्या है, इकाई सदिश है। उससे आगे इसके अंदर ये क्या आ गया आपके पास में, बायो सावर्ट के नियम के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इस समीकरण का प्रयोग आगे हम बायो सावर्ट के अनुप्रयोग के अंदर करेंगे, dv बराबर म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट लगती है, कंडीशन फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना है 0 या 180 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना है 0 या 180 है, तब आपके पास में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र समीकरण 6 से dv बराबर कितना होगा, dv बराबर होगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 0 बटे आर स्क्वायर। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 बराबर 0। तो 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे संख्या के साथ में तो dv बराबर कितना होगा, 0 होगा, dv बराबर 0। उससे आगे है कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या है, यदि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, तब आपके पास में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र dv बराबर कितना होगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और क्या होगा आई डी एल साइन 90 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 90 इक्वल होता है 1। तो dv बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल और कितना होगा बटे आर स्क्वायर। हमने बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम और बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। धन्यवाद।